इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है कि कोई काम, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, अभी आपसे कोई पूछ रहा है और अभी आप वो काम जो है करके आए हैं, तो आप बोलेंगे मैं पढ़ चुका हूँ। उसको बोलते हैं मैं काम पढ़ने का, आज पढ़ने का काम आपने समाप्त कर दिया है, परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। पहचानना बहुत जरूरी है। आप एक साधारण भाषा में समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए हैं और सभी को आप नमस्कार प्रणाम तो बोलते नहीं हैं, आप जिसको पहचानेंगे उसी को बोलेंगे। तो इसीलिए जब तक इसको पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसको बनाने का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। आप पहचानेंगे तभी तो बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसको बनाने का नियम ये है। इसलिए पहचान बहुत जरूरी है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, रहे या आए, तो समझना चाहिए कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अभी जैसे चुका हूँ, चुकी है, किसी किताब में आप देखे हुए लिखा है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, तो वो तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गाय है, तो अ है आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिस वाक्य में अ है, आ है। मैं पढ़ लिया हूँ, आ है आ गया, लिया आ है आ गया। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है, रहता है, होता है। तो अब हम पहचान के नियम समझ गए, तो क्या करेंगे, इसको बनाने का नियम समझेंगे। जैसे आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काऊ। उसके पास एक गाय, ही हैज ए काऊ। तो तब तो पहचानेंगे, तभी हम इसके बनाने का नियम समझ पाएंगे। वह पढ़ चुका है, ही हैज इटन, ही हैज रेड, रीड रेड होता है, तो ही हैज रेड, यह पढ़ चुका है। तो अब हम इसके बनाने का नियम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम क्या है। आप देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम यह है, इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत चारों टेंस का वर्णन करेंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये चारों प्रकार के टेंसेस का हम वर्णन करेंगे और मैंने इसमें किया हुआ है। ये पूरा वीडियो आपका लिखा हुआ आपके पास मिल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में ये एक्जुलरी वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह से अब निगेटिव में क्या होता है कि आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई एम नॉट रेड। तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में एक्जुलरी वर्ब हैज है, उसके बाद में नॉट लगाते हैं, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आने पर आता है। तो ये हो गया निगेटिव। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड, हैव आई रेड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरी वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होता है। सबसे पहले हैज या हैव एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव आई रेड, हैव आई रेड। क्या वह पढ़ चुकी है, हैज सी रेड। क्या वह किताब पढ़ चुकी है, हैज सी रेड ए बुक। तो ए बुक क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उसको बाद में रखा जाता है, जैसा कि नियम बताया है कि ऑब्जेक्ट बाद में होता है। उसके बाद में यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, तब इसके बनाने का नियम क्या होता है। तो इसके बनाने का नियम है कि सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब हैज है, इसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, हैव
आई नॉट रेड, क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ? हैव आई नॉट रेड बुक? तो ये इसका बनाने का नहीं है। तो ये चारों प्रकार के वाक्य जो हैं इसमें समझाया गया है। और ये जितना लिखा हुआ है वो आपको वीडियो जब देखेंगे तो पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा मेरे क्लास में ज्वाइन करो और पैसा दो, नहीं। मेरा वीडियो पूरा इंग्लिश ग्रामर का फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और अच्छी तरह से मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, क्योंकि मैं बहुत इसमें माहिर हूँ अपने प्रेजेंट इंग्लिश ग्रामर, इसीलिए मैं इसको आपको फ्री में सर्विस दे रहा हूँ, ताकि आप भी जो है अपने देश के लिए फ्री में सर्विस दीजिएगा। तो ओके, तो अब आगे हम पढ़ेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब एक चार्ट के अनुसार में पढ़ेंगे ताकि वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का टाइप ऑफ सेंटेंस, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोथ, दोनों आ गया। इसके बाद में रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन में आ गया, चारों का नियम दे दिया गया। अब हम इसको सेंटेंस, वाक्य के द्वारा समझेंगे कि इन चारों को का वाक्य किस तरह से बना। ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा है रूल, और इधर दिखाई दे रहा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद जब आई के साथ हैव लगता था, हैव आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट का रिटन होता है, रिटन आ गया। ये लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। क्लियर है? ऐसे ये पूरा सेंटेंस है 1 2 3 4 5 6 7 7 सेंटेंस है। और ये आई, वी, यू, दे, ही, सी और नाम के साथ में क्या एक्चुअली वर्ब आएगा, इसलिए मैंने ये पूरा बनाया हूँ, ताकि आपको एक्चुअली वर्ब भूले ना, आपके दिमाग में बैठता रहे। आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद है, लेकिन यदि फिर पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठेगा कि आप उसको भूल ही नहीं सकते। उसी तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है? है सहायक क्रिया है, इसके बाद में सब्जेक्ट जो है भीतर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से देखिए, इसके बाद में इसमें आई के साथ हैव लगता है तो हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद भीतरी रिटर्न आ गया, उसके बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सभी सेंटेंसेस में इसी तरह से एक्चुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में जो है मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको लगाते हैं। फुल स्टॉप की जगह इंटरोगेशन का जो ये चिन्ह है उसको लगाते हैं। तो अब जो है आगे हम, अब ये देखिए लिखा है आई हैव रिटन ए लेटर टू राम्स फादर। अन्य वर्ड ETC जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए मैंने ये दिया है कि आई हैव रिटन ए लेटर, लेटर तो हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन टू राम्स फादर ये अदर वर्ड है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वो भी आ जाते हैं। मैं राम के पिता को एक पत्र लिख चुका हूँ, क्या लिख दिया हूँ। तो ये है आपका ETC का समझने का, कि अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ लिया, इसका उच्चारण दोनों तरह से कर सकते हैं। आई हैव रेड, मैं पढ़ लिया, या मैं पढ़ चुका हूँ। इसीलिए इसके पहचान में मैंने दोनों चीजें बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और अ है, आ है, ई है, ए है, ये रहे वाक्य के अंत में। अगर उसका उच्चारण है तो वह वाक्य परफेक्ट टेंस में माना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है, जैसा कि आप रूल्स में देखें। जैसे वाक्य में दिया हुआ आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो ये हैज का प्रयोग के लिए मैं पूरा लिखा हूँ, ताकि आप समझ में आए। उसी तरह से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोथ है। तो इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ है। उसमें सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? एक्चुअली वर्ब हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या और वर्ड बनाने पर आता है।
तो उसमें देखिए, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, हैव दे नॉट रिटन लेटर, हैज ही नॉट रिटन लेटर। ही के साथ हैज आ गया, सी के साथ हैज आ गया, सीताराम के नाम के साथ में हैज आ गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो अभी उसी तरह से ये है, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर टू माई क्लास टीचर टुडे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसी सेंटेंस में आई हैव एक्चुअली वर्ब के बाद में क्या आ गया, नॉट आ गया। रिटन ए लेटर टू माई क्लास टीचर, ये क्या है, लेटर तक तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली वर्ब, ये नॉट है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। टू माई क्लास टीचर टुडे, अदर वर्ड आ गया। तो इसीलिए लिखा है कि वहाँ पर आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में एक्चुअली वर्ब, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या इटीसी का मतलब इत्यादि कोई और भी दूसरा शब्द आए जैसे इस सेंटेंस में है तो लिखा जाता है। तो अब जो है, अब दूसरा इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोथ का इसमें दिया है, व्हाई नॉट रिटन लेटर टू माई क्लास टीचर टुडे। तो उसमें जैसा कि आई के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद में रिटन आता है और उसके बाद में जो है अदर वर्ड्स आ जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे बनाया जाता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेसिफिक सेंटेंस है तो उसका क्या नियम है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य निगेटिव है तो उसका क्या नियम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक है तो क्या नियम है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य निगेटिव और प्रश्नात्मक, नकारात्मक प्रश्नात्मक दोनों है तो उसका क्या नियम, और उसका एग्जाम्पल दे करके मैंने पूरा अच्छी तरह से समझा दिया हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसको समझ भी गए हैं। तो आप इंग्लिश ग्रामर में आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, और आप कभी नहीं भूल सकते हैं जब आप मेरा वीडियो देखें और जब आप समझ जाते हैं तो आप अपने नोटबुक में बिना देखे फिर लिखिए, तब आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि उससे मेरे को भी ऊर्जा मिलता रहे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे वीडियो में अब दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ओके।